बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा पैथोलॉजी सेकंड सेमेस्टर पैरामेडिकल स्टूडेंट का टॉपिक है पिगमेंटेशन। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है पिगमेंटेशन का, मैंने पहले भी आपको बताया है कि एज अ मेडिकल स्टूडेंट हमें किसी भी चीज़ का डिफिनीशन उसके नाम को देख के हमें कुछ ना कुछ अंदाज़ा होना चाहिए कि इस टर्म का कंसर्न किस चीज़ के साथ है। अभी आप देख ले पिगमेंटेशन, ज़ाहिर सी बात है कि पिगमेंटेशन इंग्लिश का वर्ड है, कहाँ पे किसी चीज़ का, किसी कलर मटेरियल का किसी जगह पे जमा होना, उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। तो पिगमेंटेशन को हम कुछ यूँ डिफ़ाइन कर लेंगे कि डिपोजिशन ऑफ कलरिंग मटेरियल in any part of a body is called pigmentation. Deposition means जमा होना, इसको हम accumulation भी लिख सकते हैं। Accumulation of coloring material in any part of a body is called pigmentation. यानी इंसान के जिस्म में किसी भी जगह पे किसी किस्म का कलरिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो जाए तो उसको हम पिगमेंटेशन कहते हैं। अभी हम कहेंगे कि पिगमेंटेशन के टाइप्स ऑफ पिगमेंटेशन। ठीक, एक को कहते हैं एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन और सेकंड टाइप है एंडोजीनियस पिगमेंटेशन। पहले भी मैंने आपको बताया कि एज ए मेडिकल स्टूडेंट नाम से हमें पता होना चाहिए कि इस चीज़ का ताल्लुक़ किस चीज़ के साथ है। अभी देख ले एंडोजीनस और एक्सोजीनियस। एंडो का मतलब है इनसाइड द बॉडी और एक्सो का मतलब आउटसाइड। तो अभी व्हाट इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एंडोजीनियस एंड एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन। एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन इसका मतलब है कि जब इंसान के जिस्म में, ये मैं आपको बताऊं, ह्यूमन बॉडी जब किसी इंसानी के जिस्म में हाथ पे, आँख में, लंग्स में या किसी और जगह पे कोई भी कलरिंग मटेरियल जमा हो जाए, लेकिन वो कलरिंग मटेरियल इंसान के जिस्म में बाहर माहौल से आया हो, तो उसको हम एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन कहते हैं। और एंडोजीनियस पिगमेंटेशन का मतलब जब इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में कलरिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो जाए, लेकिन वो कलरिंग मटेरियल इंसान के जिस्म के अंदर ही पैदा हुआ हो, तो उसको हम एंडोजीनियस पिगमेंटेशन कहते हैं। तो दिस इज़ अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एक्सोजीनियस एंड एंडोजीनियस पिगमेंटेशन। इसको हम कुछ इस तरह लिखेंगे कि व्हेन coloring material come to human body from outside environment and it get accumulate in any part ऑफ बॉडी। जब इंसान के जिस्म के किसी भी हिस्से में कलरिंग मटेरियल जमा हो जाए, लेकिन ये कलरिंग मटेरियल इंसान के जिस्म में बाहर माहौल से आया हो, तो उसको हमने क्या कहा, एक्सोजीनस पिगमेंटेशन कहा। इसके बरअक्स एंडोजीनस का पिगमेंटेशन व्हेन
coloring material produced inside body and it get accumulate in the body. This is called, and it get accumulate in body. This is called endogenous pigmentation. So this is a very simple difference between exogenous and endogenous pigmentation. अभी हम आते हैं एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन किस किस रूट के थ्रू इंसान के जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। सबसे पहले है इनहेलेशन, सांस के ज़रिए। सेकंड इंजेक्शन। नंबर थर्ड इंजेक्शन। ये तीन मेजर रूट है जिसके ज़रिए एक्सोजीनियस पिगमेंट इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल हो सकते हैं। सबसे पहले इनहेलेशन रूट। इनहेलेशन आप सबको पता है, सांस लेने के नाली के ज़रिए जब कोई कलरिंग मटेरियल इंसान के जिस्म में दाखिल हो जाए तो इसको हम इनहेलेशन एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का नाम देते हैं। क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे? व्हेन coloring material come to body through inhalation route। सांस लेने के नाले के ज़रिए जब इंसान के जिस्म में किसी किस्म का कलरिंग मटेरियल एंटर हो जाए तो उसको हम इनहेलेशन एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का नाम देते हैं। अभी मैं आपसे यही क्लियर करना चाहूँगा कि इनहेलेशन के रूट कौन से कलरिंग मटेरियल जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, जो सिगरेट स्मोकर है, जो सिगरेट पीते हैं तो उनके लंग्स ब्लैक हो जाते हैं। किस वजह से? ये सिगरेट का स्मोक जो धुआं होता है ये बार बार लंग्स के अंदर जाता है और वो लंग्स को ब्लैक बना लेते हैं। तो ये लंग्स का कलर रेड या पिंक कलर से ब्लैक कलर में चेंज हो गया। तो जब कलर मटेरियल ब्लैक में चेंज हुआ तो इसका मतलब है कि ये पिगमेंटेशन है, कलर का डिपोजिशन हो गया। लेकिन अभी ये इनहेलेशन इंसान के जिस्म से बाहर से आया, अंदर पैदा नहीं हुआ था, तो इसको हमने एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन कहा। और फिर मैंने कहा कि ये पिगमेंट जो कलरिंग मटेरियल है ये इनहेलेशन रूट से आया, तो इसीलिए ये इनहेलेशन एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का एग्जांपल है। सही है। अभी सेकंड है इंजेक्शन। जब किसी फूड के ज़रिए हम कोई कलरिंग मटेरियल अपने जिस्म के अंदर लेके जाते हैं तो उसको हम इंजेक्शन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो गाजर होते हैं, कैरेट, तो उसमें एक कलरिंग मटेरियल होता है येलो कलर का। जब हम ज़्यादा खा लेते हैं तो ये येलो किस्म का कलर हमारे जिस्म में डिपोज हो जाता है, तो इसको हमने इंजेक्शन का कहा। इसके अलावा इंजेक्शन टैटू, जो बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि अपने जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे टैटू बना लेते हैं, तो टैटू भी एक ख़ास किस्म का पिगमेंट होता है, कलर होता है। लेकिन ये कलर इंसान के जिस्म में बाहर से दाखिल हुआ और इंजेक्शन के रूट से दाखिल हो गया, तो इसको हमने इसलिए इंजेक्शन एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का नाम दे दिया। तो आज के इस सिंपल से लेक्चर का ख़ुलासा यही है कि मैंने आपको कहा कि पिगमेंटेशन हमारे जिस्म का में एक अमल होता है और उस अमल में हमारे जिस्म में कोई भी कलरिंग मटेरियल का डिपोजिशन हो जाता है। तो फिर ये डिपोजिशन दो किस्म का होता है, एक को हम एक्सोजीनियस और दूसरे को हम एंडोजीनियस बोलते हैं। एक्सो और एंडो का नाम से ज़ाहिर है कि एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन में कलरिंग मटेरियल इंसान के जिस्म में बाहर से दाखिल होगा, जबकि एंडोजीनियस पिगमेंटेशन में कलरिंग मटेरियल इंसान के जिस्म के अंदर ही है पैदा होगा।
लेकिन वो भी किसी जगह पे डिपॉजिट होगा। अभी फिर एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन किस किस रूट के थ्रू इंसान के जिस्म में दाखिल होते हैं? एक होता है इनहेलेशन, एक इंजेक्शन और एक इंजेक्शन। इनहेलेशन रूट का मतलब सांस के नालिए के ज़रिए जब किसी किस्म का कलरिंग मटेरियल हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए तो इसको हम इनहेलेशन रूट कहते हैं। सिमिलरली फॉर एग्ज़ाम्पल सिगरेट स्मोकर जो है तो वो इनहेलेशन रूट के थ्रू इसके लंग्स ब्लैक हो जाते हैं। सिमिलरली इंजेक्शन के रूट जब पूड के ज़रिए किसी किस्म का कलरिंग मटेरियल हम इंजेक्ट कर अंदर लेके जाते हैं तो इसको इंजेक्शन रूट कहते हैं। और सेम ही इंजेक्शन के थ्रू जो इंसान अपने जिस्म पे टैटू बना लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्टार्स बना लेते हैं या कोई और शक्ल बना लेता है, वो भी कलरिंग मटेरियल होता है लेकिन बाहर से आता है और इंजेक्शन के रूट जाता है बदन में, तो इसको हमने इंजेक्शन एक्सोजीनियस पिगमेंटेशन का नाम दे दिया है। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल लेक्चर अबाउट पिगमेंटेशन एंड आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। If you have any type of question, you can ask in comments or in message। और ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई अहम है।